नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में तबादला पॉलिसी की राह देख रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को सरकार ने दुर्गा पूजा का उपहार दिया है। लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के तबादला नीति को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। शिक्षकों ने इसे नवरात्रि में सरकार की ओर से मिला उपहार बताया है, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है और उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी आई है उसमें फिर से झोल है। तो आपको बता दें कि दोपहर बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इसी महीने ऐप पर तबादले के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। शिक्षा विभाग की नीति में कहा गया है कि शिक्षकों का प्रत्येक 5 वर्षों पर स्थानांतरण भी किया जाएगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में क्या अपडेट है उसे आप थोड़ा संक्षेप में भी समझ लें। अक्टूबर में आवेदन करना है, नवंबर में पोस्टिंग होगी और दिसंबर में विद्यालय में योगदान देना है। पहले सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग होगा, उसके बाद बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। जैसे कि उम्मीद थी कि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो लंबे समय से अपनी पोस्टिंग को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे और राज्यकर्मी का दर्जा की मांग भी कर रहे थे। इसलिए जो सक्षमता पास शिक्षक हैं यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका पोस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्थानांतरण नीति के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हर एक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी। वेतनमान शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, अंत में टीआरई शिक्षक वरीय होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे एवं संभवतः नज़दीक के अनुमंडल या जिले में रखने का प्रयास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी। नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि सरकार ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। लगभग 85 दिनों से इस पर लगातार मंथन किया जा रहा था। आज इसे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बन जाने से बिहार के उन शिक्षकों को फायदा होगा जो पति पत्नी हैं। इसके अलावा दिव्यांग शिक्षकों और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को इसका काफी फायदा होगा। विभाग ने महिला शिक्षक और शिक्षक दंपति से जुड़े आवेदनों को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है। इस नीति से 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग का रास्ता भी अब साफ हो गया है। एसीएस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों को उनके घर के पास ही स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक कैंसर या किडनी हृदय रोग से पीड़ित है जिससे स्वयं पति पत्नी एवं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय या पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है। विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं। ऐसे में शिक्षकों का अनुपात विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30 सुनिश्चित हो सके, इसका स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समय ध्यान रखा जाएगा। स्थानांतरण पदस्थापन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की सीमा 70 होगी। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। दिव्यांग या बीमार शिक्षकों को उनके आवेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण किया जा सकता है। शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प मांगा जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने के अवसर होंगे। उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जा सकता है।
किसी भी तरह का स्थानांतरण, पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर का स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय स्तर से की जाएगी। नियमित शिक्षक, बीपीएससी एवं टीआरई 1-2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने पर उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी अपने पदस्थापित विद्यालय में ही बने रहेंगे। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर मिलेंगे। भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्थापना समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। वहीं उप विकास आयुक्त सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य, सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। महिला वरीय उप समाहर्ता सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य भी होंगे। इसी तरह से प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तर पर स्थानांतरण के लिए भी समिति का गठन होगा, जिसमें शिक्षा विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य के तौर पर होंगे। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति जो है वो 30 सितंबर तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद विभाग ने आज इसे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। अब इसको लेकर के शिक्षक नेता अमित विक्रम नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए विभाग पर सवाल उठा दिया है और ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिया है। ट्रांसफर नियमावली के अनुसार पुरुषों का गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगा। कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, वहां क्या होगा? नियमावली के अनुसार पुरुषों का गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगा। जमुई व शेखपुरा जिले में एक ही अनुमंडल है, वहां क्या किया जाएगा? और ये बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ ही क्यों है? तो ये एक बड़ा सवाल उठाया है अमित विक्रम ने। शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है, वहीं नियम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा कि किसी भी शिक्षिका की पोस्टिंग उसके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी। ये शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म है। शहरी क्षेत्र के महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में आखिर क्यों? अपने गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग से आखिर दिक्कत क्या है? इसके साथ ही अमित विक्रम ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि असाध्य रोगों से ग्रसित एवं दिव्यांग शिक्षकों को भी अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। ये कैसा नियम है? इन दोनों समूह वर्गों के शिक्षकों को तो अपने घर के सबसे नजदीक विद्यालय में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका गृह पंचायत हो या नगर निकाय। ये बाध्यता आखिर क्यों है? तो ये सवाल अमित विक्रम ने पूछा है। इसके साथ ही साथ जो है कटाक्ष भी शिक्षा विभाग के इस पॉलिसी पर होने लगा है। एजुकेटर्स ऑफ बिहार नाम का सोशल मीडिया पेज है, अकाउंट है एक्स पर, उस पर लिखा गया है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, शिक्षकों को अपने अनुमंडल से दूर करना और हर 5 साल में अनिवार्य ट्रांसफर करना इस नियमावली की सबसे बड़ी खामी है। इस चाइनीज वेतनमान पर शिक्षकों को घर बदर होना मंजूर नहीं है। तो ये जो है अब इस पर जो है झोल भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और शिक्षा मंत्री पर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं, शिक्षा विभाग पर, नीतीश कुमार पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। और जैसा डर था वही हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आने की बस देरी थी। शिक्षकों को लग रहा था कि इसमें कुछ झोल होगा और वाकई में शिक्षक अब इससे नाराज हैं और अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। खुल करके पॉइंट वाइज उन्होंने अपनी बातों को रखा भी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।